देखो भाई ये है हमारा उदाहरण नंबर 20 है ना। 19 तक तो हमारे हो ही गए। क्या करना है हमें, ये देखो सब जगह वर्ग वाली स्थिति है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इस तरह से हमें ये सिद्ध करना है 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे a प्लस बी प्लस सी बने। तो कैसे बन सकता है बताओ भाई। अब मैं इन दोनों को लूं, मान लो ए स्क्वायर, तो अगर इन्हें दोनों को प्लस करूं तो प्लस में तो कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर मैं माइनस लगाऊं इसमें तो बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो निश्चित रूप से इससे फायदा हो सकता है, इसको इसमें से इसको घटा दूं और इसमें से इसको घटा दूं, है ना। या एक काम करें, दोनों में से ही R3 को इसको घटा देता हूं, C1 चेंज, C1 में से C3 को भी घटा दो और C2 में से भी जो है C3 को ही घटा दो, है ना, वो तो एक ही बात है। घटा देते हैं भाई, क्या बनेगा ये b प्लस सी का वर्ग माइनस ए स्क्वायर, बी में से बी स्क्वायर गया तो 0 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें से घटाओ भाई, यहाँ 0 ये घटाओगे तो सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती हुई, है ना। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। देखो यहाँ पे अगर तुम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा इसको ओपन करके लिख देता हूं मैं, बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए, यही बनेगा ना, दो बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये सी प्लस ए प्लस बी और ये सी माइनस ए माइनस बी, है ना। यहाँ हो गया 0, यहाँ भी ऐसे ही स्थिति, इनको एक बार लिख लो, सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए माइनस बी, है ना। तो इसको जो है ठीक है भाई, एक और लाइट ऑन कर देते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगा। देखो है ना, c प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए माइनस बी, और ये देखो c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी, इनको तो ऐसा कैसा ही लिख लो। ठीक, अब क्या हो रहा है यहाँ से, ये देखो a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, यहाँ से भी a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ले लो कॉमन, a प्लस बी प्लस सी दो बार आ गया, वर्ग लगा देते हैं। क्या स्थिति है, b प्लस सी माइनस ए, ये है c माइनस ए माइनस बी, ये है 0, ये जो है c प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का वर्ग। तो देखो दो तो बन गया, है ना। तुम कहोगे सर तीसरा तो प्रसार से आ जाएगा, लेकिन 0 भी दो ही बने, है ना। कम से कम एक आध 0 और बन जाए तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो फिर आगे की बात देखेंगे। और अभी एबीसी आगे भी है, तो थोड़ी और कोशिश करो, कुछ और कोशिश करो कि ये जो है मतलब ए प्लस बी प्लस या तो एक आध बार बन जाए या एबीसी कॉमन आ जाए, कुछ ना कुछ और होना चाहिए, एक आध 0 और बन जाए। तो देखो भाई अब यहाँ क्या चीज होगा, तुम इस पे ध्यान दो भाई, यहाँ वर्ग वर्ग वाली स्थिति है, यहाँ सामान्य ए बी सी सिंपल है ना। तो इनको मत देखो, इनको देखो ये वर्ग में एक बार किसी पंक्ति में कैसे खत्म कर सकता हूं। तो देखो अगर मैं इसमें से इसे इन दोनों को घटा दूं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये क्या है, ए प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab। अगर हम इन दोनों को घटा दे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2ab, यानी वर्ग वाली स्थिति यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, तो यही तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इसको देख के सोचना है आगे क्या करना है। तो ये लो भाई, क्या करना है तुम्हें, R3 में क्या चेंज करोगे, R3 माइनस R1 प्लस R2, है ना। क्या बनती है स्थिति, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग, है ना। देखो अच्छा इसमें तो जो होगा, इनमें बाकी में चेंज देख लो, इन दोनों को जोड़ो, इसमें से घटाओ, जो था इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, इसमें से घटाओ इसको तो माइनस है माइनस ये, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो पहले मैं इनको लिख देता हूँ, b प्लस सी माइनस ए 0 0 c प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। अब देखो इसमें से घटाओ का मतलब चिन्ह बदल दो, माइनस का b माइनस का b, ये तो क्या माइनस का 2b, माइनस का a ये प्लस का है कैंसिल, प्लस का c फिर यहाँ माइनस का c, यानी केवल माइनस का 2b। इधर देखो इसमें से घटाओ, c में से c ये गया, माइनस है तो ये हो गया माइनस का 2 है, और माइनस b ये प्लस का b हो जाएगा, ये भी गया। इधर से a स्क्वायर बी स्क्वायर गया, इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 2ab।
ये हमारे पास स्थिति आई हुई है ना। थोड़ा सा ये सरल तो हुआ कि ये वर्ग और एक पंक्ति में जो है बिना वर्ग वाली स्थिति बन गई है ना। चलो अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसको आगे जो सिद्ध करना है। इसको तो लिखा रहना दो, जैसे 2abc a + b + c, हटा दो इसको। देखो भाई अब क्या किया जाए, अब थोड़ा सा ध्यान, सबसे बढ़िया सवाल है भाई, उदाहरण में अच्छे से अच्छे सवाल मिलते हैं। और देखो मैं कैसे जीरो बना सकता हूं, इसको इससे जोड़ूं, ऐसे तो नहीं बनेगा, लेकिन देखो यार माइनस का 2b है, यहाँ अगर मैं इसमें a का भाग दे दूं, है ना, भाग वाली हमने अभी एक बार भी नहीं किया है, लेकिन इस सवाल में करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें a का भाग दे दूं, यहाँ से a हट जाएगा, क्या बचेगा 2b, और फिर उस 2b को इससे जोड़ दूं तो 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ऐसे अगर इसमें तो मैं a का भाग दूं और b का भाग दूं और इससे जोड़ दूं, यहाँ भी 0 हो जाएगा, बन जाएंगे 2 0 बने, फिर उसके बाद तो सवाल में कोई परेशानी ही नहीं। यही तो हमारा मूल उद्देश्य होता है। तो मैं क्या करूं, इसमें चेंज करूं, C1 में चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, C1 में मैं जोड़ूं, किसको जोड़ूं, इस 2ab को। कब, इसमें किसका भाग दूं, a का, तो C3 में किसका भाग दूं, a का भाग दूं, C1 में जोड़ दूं, बोलो 0 बनेगा नहीं बनेगा। ऐसे यहां से 0 बनाओ, है ना। C2 में मैं क्या करूं, C2 में मैं करूं C2, और C3 में किसका भाग दूं, यहाँ a है ना, यहाँ b का भाग दे दूं। अगर मैं इसमें b का भाग दे दूं तो 2a 0 बन जाएगा, 2 0 बने, खत्म, सवाल आराम से हो जाएगा। लो भाई, तो इसको मैं एक मिनट, इसको तो लिखा पहले, a + b + c का वर्ग है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में परिवर्तन करेंगे हम, चलो परिवर्तन करो, देखें क्या होगा भाई, है ना। ये तो जो है मैंने क्या किया, इसमें a का भाग दो, इसमें जोड़ना है, a का भाग दो, क्या बचा यहाँ पर a का भाग दोगे तो क्या बचेगा a और माइनस a कैंसिल, क्या बचा b + c। ध्यान से लिखना भाई, यहाँ परेशानी नहीं होनी चाहिए। इधर b² में भाग दिया किसका, a का, और 0 में जोड़ो तो कुछ नहीं, वैसे लिखना पड़ेगा b² बटा a। इधर देखो मैंने किसका भाग दिया, b का, और 2a मतलब a का भाग दिया है ना, तो 2b और -2b, तो ये 0 बन गया। आगे बात समझ में। और देखो अब मुझे क्या करना है, C2 में फिर इसमें किसका भाग देना है, मुझे किसका भाग देना है इस बार, b का, तो क्या बचा a² बटा b। इसमें b का भाग दिया तो b बचा, b और -b कैंसिल, क्या बचा c + a। इधर मैंने b का भाग दिया -2, ये लो भाई 0, 2 0 बन गए, ये हमें चाहिए था, है ना। फिर तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, b² और 2ab, ये स्थिति है भाई। अब तुम देखो कि भाई कुछ कॉमन अभी भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है तो अब हम जो है प्रसार कर देते हैं, है ना, अपने आप आ जाएगा सब। 2 0 बनने के बाद कोई परेशानी नहीं, तुम प्रसार कर दो, सवाल हो जाएगा। लेकिन 2 0 बनने के पहले हमने प्रसार कर दिया तो हम परेशानी आ सकती है ना। किसके सापेक्ष प्रसार करूं मैं, R3 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष जो है प्रसार करने पर, है ना। तो ये तो a + b + c तो वर्ग तो है ही सही, ये क्या है 2ab तो मैं लिख ही लूं, है ना, 2ab यही इसे, है ना, प्लस माइनस प्लस, तो 2ab, इनको छिपा लो, ऐसे गुणा करो, है ना। तो b को पहले इससे गुणा करो तो bc + ba, फिर c से गुणा करोगे तो c² + ca, और माइनस ये देखो a² बटा b इंटू b² बटा a, पूरा ही लिख लिया, है ना, काट के देख लेंगे, ये कैंसिल, इधर ऐसे कैंसिल, तो ये 2ab को तो आगे लिख लूं, a + b + c का वर्ग। अब देखो यहाँ क्या क्या स्थिति है, ये तो है bc + ba + c² + ca माइनस ab, तो ab भी एक बार कैंसिल। अब देखो यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो क्या करोगे, कॉमन ले लो, 2abc, क्या बचा a + b + c का होल स्क्वायर, तो यहाँ है से, यहाँ जो है c बचा, यहाँ c बचा, मतलब c a और b कैसे भी लिख दो तो भाई, है ना, यहाँ c का, यहाँ a बचा, यहाँ c बचा, यहाँ b बचा, ये तुम्हारा उत्तर आ गया 2abc a + b + c का होल क्यूब। ये प्रश्न बहुत शानदार है, एक आध बार आया हुआ भी है,
आता है तो बहुत ही मतलब टाइम भी कंज्यूम होगा, तो इसको क्या है बढ़िया से हम प्रैक्टिस करके रखेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी और हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो इसमें 2-3 जगह ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट में डाल के रखना है इसको और प्रैक्टिस करते रहना। चलो और देखो उदाहरण में तो एक और सवाल बचा है, उसके बाद फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। एक उदाहरण और देख लो, जो है हमारा उदाहरण है उदाहरण नंबर 23। ये है ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी ए बी का वर्ग है ना, का वर्ग। और इसे जो सिद्ध करना है वो जो है वो भी एक सारणी की हमें सिद्ध करना है। 2bc माइनस ए स्क्वायर, इसके बाद है सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके बाद है 2ac माइनस बी स्क्वायर, 2ac माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर, या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो भी है ना। तो हमें इससे ये लाना है, अब इस बार हमें 0 बनाना नहीं है, हमें तो ये लाना है। ठीक, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो वर्ग लिखा हुआ है, वर्ग लिखा है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं, ABC BCA और CAB इनटू ABC BCA और CAB, ये मुझे गुणा करना है। ठीक, अच्छा आप ध्यान देना, सारणिक में जो हमारे गुणन था उसमें क्या था, हम पंक्ति को गुणा करते थे स्तंभ से, पंक्ति को गुणा करते थे स्तंभ से। यहाँ याद रखना भाई, यहाँ पंक्ति को पंक्ति से ही गुणा किया जाता है। इसमें जो है मतलब हमारे आव्यूह में तो क्या करना था, हमें पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना था, और यहाँ जो है सारणिक में क्या करना है, पंक्ति को पंक्ति से ही गुणा करना है। ठीक है, चलो देखो अगर पंक्ति को पंक्ति से गुणा करते हो तो क्या स्थिति बनती है, एक बार देखना। इससे गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या करेंगे भाई उसका किसी काम का नहीं, हम तो इसको देखते रहो पहले अवयव को, ये मैं कैसे ला सकता हूं बस। तो देखो यहाँ पे ना मतलब ए स्क्वायर तो चाहिए मुझे, दिख रहा है ना यहाँ पर, लेकिन मुझे बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, मुझे बी को सी से और सी को बी से गुणा होना चाहिए। देखो तब बी सी आएगा 2 बार, तो अगर मैं इन दोनों को बदल दूं, इसको या इसको बदल दूं, तो सी यहाँ आ जाए बी यहाँ आ जाए, तो बी सी बी बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तुम्हें क्या करना है, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, इसमें कर दो इसमें कर दो, तो तुम क्या कर दो C2 और C3 इन दोनों को आपस में बदल दो, है ना। सबसे पहले चलो भाई ABC BCA CAB इनटू, अब जब भी चेंज करते हैं तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ माइनस आएगा भाई, जब भी हम चेंज करते हैं तो माइनस का 1 लिख लो, ऐसे लिख लो या माइनस लिख लो, है ना। जब भी हम पंक्तियों या किसी को आपस में बदलते हैं तो माइनस है, क्योंकि सर पहले भी सवालों में अपने चेंज करा, वहां आपने माइनस नहीं लगाया, हमने वहां 2 बार चेंज किया, थोड़ा ध्यान देना। जब मैं तुम्हें सवाल को फाइनली समझाऊंगा ना तो मैंने 2 तुम्हें संक्रियाएं बताई है, एक बार चेंज करा फिर दूसरी बार चेंज करा, तो एक बार माइनस एक और माइनस तो कैंसिल, और जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तो दोनों संक्रियाएं एक साथ लगाना सिखाऊंगा, तो हमें माइनस की दिक्कत ही नहीं आएगी ना, तो वहां चिंता मत करो, है ना। बाकी जब यहाँ एक ही चेंज करा तो माइनस लगाना ही पड़ेगा हमें, है ना, वहां तो कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो ए बी सी और ये हो गया सी एक सेकंड, ये सी ए बी और ये बी सी ए यहाँ चला गया। देखो अब जब तुम गुणा करोगे तो ए स्क्वायर बी सी और बी सी, तो बी सी 2bc तो हो जाएगा। अब देखो इस माइनस बाहर तो आ गया, इस माइनस को वापस भेज दो, तो बोलो कहाँ, यहाँ भेजूं, तो यहाँ माइनस का सी माइनस बी सी जो किस काम करेगा, यहाँ भेजूं, लेकिन यहाँ भेजूं तो फायदा है। देखो ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इस माइनस से इसे गुणा कर दो तुम ऐसा, तो ये हो जाएगा ए बी सी ए सी ए बी, और माइनस जो है अंदर जाएगा तो माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी ए बी और बी सी ए। अब गुणा करोगे देखो, और ये माइनस का ए स्क्वायर बी सी और बी सी बन गया 2bc माइनस ए स्क्वायर। जब एक बन गया तो बाकी बन जाएंगे। देखो इसको पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से गुणा करो, पहली को इससे, तो हमें दूसरा अवयव मिलेगा भैया ना। अब यूं नहीं करना है, ऐसे
ऐसे। तो बोलोगे माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल और सी स्क्वायर सी, तो सी इंटू सी क्या होगा सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या चाहिए हमें सी स्क्वायर। अब देखें इसको जो है तीसरी से गुणा करो, माइनस का ए सी प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए सी कैंसिल, क्या बचा ये लो बी स्क्वायर। समझ लो। अब बाकी बन के बाकी भी बड़े ऐसे वहां से देख के लिख दो सीधे सीधे, कोई परेशानी नहीं है, आंसर तो वहां नहीं है। क्या इस तरह का प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य मान के चलो, 1% भी नहीं है, 1% मान के चलो बोले इसे, क्योंकि प्रश्न तो वही आते हैं हमने किए हैं संक्रियाएं लगा के इस तरह से गुणा, क्योंकि तो फटाफट से खत्म हो गया, 2 लाइन में खत्म हो गया, तो 3 नंबर में इस तरह का प्रश्न आने की संभावना कम है। ठीक है, फिर भी अगर आ ही जाए तो बढ़िया अपने लिए, है ना। बस गुणन में ध्यान रखना है, पंक्ति को मुझे पंक्ति से गुणा करना है, पंक्ति को मुझे स्तंभ से गुणा नहीं करना है। ध्यान रखना है कि मुझे ऐसे गुणा किया डायरेक्ट तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बी को सी से, सी को बी से होना चाहिए तो बदल दो, बदलते माइनस आएगा, बदलते ही माइनस आएगा, माइनस लगा दिया और इस प्रकार से प्रश्न हल हो गया। चलो प्रश्नावली के प्रश्न और अगली जो है अगले वीडियो में देखते हैं।